दोस्तों, उर्दू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सबक नंबर 9 में आज हम जिस टर्म पर बात करेंगे या जिस टर्म से जुड़ी रीडिंग करेंगे वो है वाव-ए-अत्फ। अब वाव-ए-अत्फ क्या है? वाव-ए-अत्फ की तारीफ या परिभाषा इस तरह से हो सकती है कि जब दो अल्फाज के बीच हम और लफ्ज और लिखने के बजाय हर्फ वाव का इस्तेमाल करते हैं तो उसे वाव-ए-अत्फ कहते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि इस वाव को हम लफ्ज के साथ जोड़कर नहीं लिखते हैं, मगर बोलने के लिए हम उसे ज्यादातर पहले लफ्ज के साथ ही जोड़कर बोलते हैं। तो वाव-ए-अत्फ को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम हिंदी में वा का इस्तेमाल करते हैं, सुख व दुख, उसी तरह से वाव-ए-अत्फ का इस्तेमाल उर्दू में होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि आप अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखिए, क्योंकि वीडियो खत्म होते होते आपके पास एक्सरसाइजेज होंगी और आपको उसे हल करना होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ अल्फाज लिए हैं वाव-ए-अत्फ के। तो सबसे पहला लफ्ज है अमीर व गरीब। तो यहाँ उर्दू में हम अमीर व गरीब नहीं कहते हैं, हम वाव को ओ के साथ, चूंकि हम पहले लफ्ज के साथ इसे जोड़कर ही पढ़ते हैं या बोलते हैं, इसलिए ओ की आवाज आती है। अमीर व गरीब, रंज व गम, खास व आम, अमन व सुकून, शब व रोज, तरो ताजा, आबो हवा। और ये सब ऐसे अल्फाज हैं जो बहुत इस्तेमाल में हैं हमारी आम बोलचाल की जबान में, और हमें किताबों में या अखबारों में भी ये मिल जाते हैं। इल्म व हुनर, ख्वाब व ख्याल, शेर व शायरी, रंज व राहत, गुल व बुलबुल, शायरी की जबान, कम व बेश, खैर व शर, कैफ व सुरूर, शर्म व हया, शर्म व गैरत, रहम व करम, हसीन व जमील, खुश व खुर्रम, नज्म व ज़ब्त, हुस्न व जमाल, गम व गुस्सा, सुबह व शाम, माल व ज़र, अपना व पराया, माल व दौलत, शान व शौकत, नाज व अंदाज, हुस्न व इश्क, नाज व नखरा, नाज व अदा, जोर व सितम, जुल्म व सितम, शेर व सुखन, नस्र व नज्म, इश्क व मोहब्बत, रफीक व रकीब, दोस्ती व दुश्मनी, सैर व सयाहत, सैर व तफरीक, सही व गलत, दर्द व गम, सवाल व जवाब, सियाह व सफेद, कुर्ब व जवार, शोला व शबनम, गुल व खार, नक्श व निगार, शम्स व कमर, आसमान व जमीन, खुशी व गम, मिन्नत व समाजत, नशेब व फराज, राज व नियाज, जलील व ख्वार, सर्द व गर्म, मेहर व माँ, उस्ताद व शागिर्द। तो ये हो गया हमारा वो हिस्सा जिसमें हमने कुछ सबसे ज्यादा आम बोलचाल के अल्फाज वाव-ए-अत्फ के आपके सामने पेश किए। अब हमारे पास रीडिंग का एक छोटा सा पैसेज है, इक्तिबास है, जिसे हम पढ़ेंगे। हमारा गांव एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। ये गांव बहुत पुराना है। हमारे बुजुर्ग भी इसी गांव में रहा करते थे। हमारे गांव में छोटे बड़े और अमीर और गरीब हर तरह के लोग रहते हैं। यहाँ के रहने वालों में मेल जोल और इत्तेहाद और इत्तेफाक बहुत पाया जाता है। लोग एक दूसरे के रंजो गम, तकलीफ व आराम और जिंदगी और मौत में साथ देते हैं। यहाँ के लोग इतनी सादगी से रहते हैं कि खास व आम और अमीर व गरीब का फर्क बिल्कुल नहीं। जान और माल का भी कोई खतरा नहीं।
सब लोग अमन और सुकून की जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है। यहाँ हर तरह के फल और तरोताजा सब्जियां भी मिलती हैं। हमारे गांव ने पिछले चंद बरसों के दौरान बहुत तरक्की की है। यहाँ की सड़क अब पुख्ता हो गई है। एक स्कूल भी खुल गया है। एक अस्पताल भी जल्द कायम होने वाला है। हमारे गांव में अब पानी और बिजली की भी सहूलत हो गई है। हमारा गांव शब रोज तरक्की कर रहा है। तो ये हो गया हमारा रीडिंग का, पढ़ने का हिस्सा। अब उसके बाद हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास 2 एक्सरसाइजेस हैं। एक एक्सरसाइज उर्दू सीखने वाले लोगों के लिए, यानी जो लोग हिंदी से उर्दू सीख रहे हैं, और दूसरी उन लोगों के लिए जो उर्दू से हिंदी सीख रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमने सवाल दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बदलिए। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है रंज और गम, और हमें लिखना है रंज और गम। जैसा मैंने पहले बताया कि वावे अत्फ और का रिप्लेसमेंट है, तो आपको इन अल्फाज में और लगाकर तब्दील करना है, बदलना है। और याद रखिए कि आपको ये एक्सरसाइज उर्दू में ही हल करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर 6 अल्फाज हैं। पहला है अमीर व गरीब, खासो आम, अमन व सुकून, जानो माल, ख्वाबो ख्याल और कमो बेश। इसमें आपको और लगाकर इसे बदलना है। जो लोग उर्दू के जरिए हिंदी सीख रहे हैं उनके लिए एक्सरसाइज ये है कि मुंदरजा झैल अल्फाज को मिसाल के मुताबिक तब्दील कीजिए। मिसाल क्या है? रंज और गम, रंज और गम। तो आपको ये एक्सरसाइज हिंदी में ही करनी है। आपके पास अल्फाज हैं अमीर व गरीब, खास व आम, अमन व सुकून, जानो माल, ख्वाब व ख्याल और कमो बेश। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें दबिस्तान पर। शुक्रिया।